बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2-3 दिन से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मीर भाई पुर्तगाल के बारे में बताइए, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में, वीज़ा के बारे में, स्पेशली जो जॉब सीकर वीज़ा है उसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है, किस तरह हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या आप इसका प्रोसेस हमारी बिहाफ के ऊपर कर दें। तो कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकल सका, इसलिए आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं सोचा एक वीडियो बना लूँ, एक व्लॉग बना लूँ जिसमें तमाम प्रोसेस डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर लूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया ने और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने कोविड के बाद दूसरे क्वालिफाइड पर्सनस को अपने मुल्क में इंगेज करने के लिए, बुलाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इसी तरह पुर्तगाल ने भी दूसरे ममालिक की तरह एक क्वालिफाइड पर्सनस को, एक स्किल्ड पर्सनस को अपने मुल्क में बुलाने के लिए, इंगेज करने के लिए जॉब सीकर वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। जॉब सीकर वीज़ा दोस्तों एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें पुर्तगाल अदर कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनको कहता है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, अगर आप क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड पर्सन हैं तो हमारे मुल्क में आकर आप जॉब तलाश करें, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क में ही बैठ के ऑनलाइन सर्च करते रहें, क्यूरीज डालते रहें, आपको रिप्लाई सम टाइम आता है, सम टाइम नहीं आता ड्यू टू फॉरेन कंट्री। आप इसका एक आसान वे है कि आप हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आ जाएं और इधर आके लोकल जॉब तलाश करें, और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है आपको, तो हम आपको इमिग्रेशन पीआर के मामलात में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये थे जॉब सीकर वीज़ा। अब जो दोस्तों जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल ऑफर कर रहा है इनिशियली, वो पाकिस्तानियों के लिए 4 माह का है। जी दोस्तों, जो शुरू में आप अगर क्वालिफाइड करते हैं, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं, तो जो जॉब सीकर वीज़ा आपको ऑफर किया जाएगा वो 120 डेज का होगा। दूसरे ममालिक जो है, जो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया वगैरह है, वो 6 माह का ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली पुर्तगाल सिर्फ 4 माह का ऑफर कर रहा है। हाँ, एक बात है, लेकिन ये 120 डेज से 6 मंथ में कन्वर्टेबल है, यानी कि अगर आपको 4 माह उधर जॉब सीकर वीज़ा पे पुर्तगाल में हो चुके हैं और आप जॉब हासिल करने में कामयाब अभी नहीं हुए लेकिन इन प्रोसेस आ चुके हैं, यानी कि आपके इंटरव्यू स्केड्यूल हो चुके हैं, आपका प्लान बन चुका हुआ है, तो वो आप उधर एप्लीकेशन इमिग्रेशन को फॉरवर्ड करेंगे कि मैं इस तरह प्रोसेस में आ चुका हूँ, मेरी जॉब कंफर्म होने वाली है, तो वो आपको मज़ीद 2 माह की एक्सटेंशन दे देंगे। इस तरह जो आपका वीज़ा है वो 6 माह का हो जाएगा। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, उधर से एम्प्लॉयमेंट लेने में, जॉब लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो आपके इस जॉब सीकर वीज़ा को कन्वर्ट कर देते हैं पीआर में। ये थे इसका तरीका। अगर अब हम देख लेते हैं कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपके पास कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। दोस्तों, जॉब सीकर वीज़ा के लिए हमारे पास जो एजुकेशन चलती है वो मैक्सिमम, मिनिमम जो है, मिनिमम की बात कर लेंगे कितनी होनी चाहिए। वैसे तो इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। मसलन आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है, कोई स्किल है और उसके सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, इवन कि आपके पास मैट्रिक, इंटर, बीए किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों, रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, लाइक आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम बैचलर डिग्री तक आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो आपके पास जो है वो फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए, लाइक टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल डिप्लोमास होना चाहिए। अब जब आपके पास ये सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाए, तमाम आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाए, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जर्मन में जो हम जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके लिए हमारे पास जर्मन लैंग्वेज का होना ज़रूरी होता है, यानी, लेकिन पुर्तगाल में हमारे पास पुर्तगीज लैंग्वेज का होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि आप इंग्लिश की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनके रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके पास डिप्लोमाज हैं, सबसे पहले आपने उसको अटेस्टेशन जरूर करवानी है HEC से,
मुतलका बोर्ड से, मुतलका अदारों से टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से उसको टेस्ट करवाने के बाद आपने पुर्तगाल में जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है। जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो हमारे पास, ये तो हमारी एजुकेशन एक्सपीरियंस से मुतालिक डॉक्यूमेंटेशन होगी थी। इसके अलावा आपके पास एक CV प्लस कवर लेटर होना चाहिए यूरोपियन स्टाइल में। यूरोपियन स्टाइल से इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का स्टाइल डिफरेंट है, हर एक कंट्री का अपना स्टाइल होता है। यूरोपियन का स्टाइल डिफरेंट है, US कनाडा का स्टाइल डिफरेंट है CV राइट करने का, कवर लेटर राइट करने का। पाकिस्तान का स्टाइल डिफरेंट है। आपने इसको यूरोपियन स्टाइल के अकॉर्डिंग आपने CV को, कवर लेटर को राइट करना है। इसके बारे में जो फॉर्मेट्स हैं वो गूगल पे आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करने के बाद आप एम्बेसी मुतलका रब्ता करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट वगैरह लेंगे। अब एम्बेसी की जो अदर रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ वैलिडिटी का एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, CNAC की कॉपी होनी चाहिए। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड फॉर्म में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। रिटर्न टिकट से मेरी मुराद रिजर्वेशन है। आपने ओरिजिनल टिकट अटैच नहीं करनी, बल्कि जो आप प्लान दे रहे हैं 4 मंथ का, आपने उनको बताना है कि मैं इस डेट से लेकर इस डेट तक आपके मुल्क में स्टे कर रहा हूं और इस डेट को मेरी पाकिस्तान वापसी हो जाएगी। आपने उसकी रिजर्वेशन टिकट देनी है। प्लस आपने इस टाइम की मेडिकल इंश्योरेंस, जिसको ट्रेवल इंश्योरेंस का भी नाम दिया जाता है, वो भी आपने साथ अटैच करनी है। इसके अलावा आपने इनको एक फॉर्म स्पेशल इनका है पुर्तगाल के, जिसमें हम उनको एक ऑथोराइज करते हैं कि वो अपने सिस्टम से, यानी कि पुर्तगाल के, यूरोप के सिस्टम से, यूरोपियन यूनियन के सिस्टम से आपके डाटा को चेक कर लें कि क्या आप पहले तो यूरोप का विजिट नहीं कर चुके, किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका उनके पास मौजूद नहीं है, आप उधर से पहले डिपोर्ट होके तो नहीं पाकिस्तान आ चुके। इस चीज़ की अथॉरिटी हम उस फॉर्म को फिल करके उनको देते हैं। इसके अलावा आपने पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट अपने लोकल थाने से, CPO ऑफिस से बनाना है, जो कि आपने अपनी फाइल के साथ इंगेज करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आपके पास फंड्स हैं। हमारे पास कितने फंड्स होने चाहिए कि हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं। 4 मंथ का या 6 मंथ के हमारे पास फंड्स का अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मली जनरल तौर पे बात करें तो हमारे पास एटलीस्ट 1000 से लेके 1.500 तक यूरो तक फंड्स होने चाहिए। यानी कि मैं जनरली बात करूं तो आपके पास 1.5 मिलियन या 15 लाख, 20 लाख, 10 से 15 लाख के दरमियान आपके पास, रुपयों में बात कर रहा हूं, आपके पास फंड्स होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस मौजूदा होना चाहिए। आपने जो इसमें स्टेटमेंट लगानी है वो लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट लगानी है। समटाइम हम 6 मंथ की स्टेटमेंट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों, वो आपके पास कम से कम 15 लाख रुपया होना चाहिए। हम इस 15 लाख को वेव ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास फंड नहीं है तो हम इस कंडीशन के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह दोस्तों, अगर आपका कोई उधर भाई है, कोई फ्रेंड है पुर्तगाल में, वो लोकल रेजिडेंट है, अगर उसके पास ये फंड्स मौजूद हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ, वो आपको स्पॉन्सर कर देता है कि ये मेरे दोस्त है, मैं इसको पुर्तगाल में आता है, मैं इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा, इसको रहाइश, इसको खाना फूड प्रोवाइड करूंगा और इसके मेडिकल वगैरह दूसरे तीसरे जो मामला है वो तमाम के तमाम मेरे जिम्मे हो के, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेता हूं। तो ये जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की कंडीशन है 1.5 मिलियन एटलीस्ट की, ये वेव ऑफ हो जाती है। दोस्तों, इन तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आप पुर्तगाल की एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। विद इन मंथ नॉर्मली टाइम ले रही है एम्बेसी, वो आपको इसका रिप्लाई फॉरवर्ड कर देती है, रिप्लाई दे देती है। इन केस ऑफ यस, आप अपनी टिकट बुक करवाएं और पुर्तगाल मूव कर जाएं और 4 मंथ आप उधर रह सकते हैं लीगली। उन 4 मंथ में आप जॉब तलाश करें। उन 4 मंथ में अगर आपके जॉब कंफर्म नहीं होती, लेकिन आप एक्टिविटी एंगेज कर लेते हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ, अपना इंटरव्यू या IEFP की से रजिस्टर हो जाते हैं, जो उनकी लोकल लेबर है, तो वो आपको 2 माह की मजीद एक्सटेंशन दे सकते हैं।
दोस्तों इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है कि बहुत मुश्किल है इसका प्रोसेस का करना। आप घर बैठ के आपने लाखों रुपया बचाकर इजीली थ्रू नेट के जरिए आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मजीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में जॉब सीकर वीजा पुर्तगाल का, तो आप उसके लिए हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट जिससे जो कि पुर्तगाल की एम्बेसी की है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं। आप डायरेक्ट उसकी अदर रिक्वायरमेंट्स भी दे सकते हैं, अपना वीज़ा फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन भी पुर्तगाल की एम्बेसी के बारे में हासिल कर सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, ऑफिस का एड्रेस मौजूद है। आप किसी वक्त भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।